चल रही हैं, एक्यूजेशंस हो रहे हैं, डिमीनिंग बातें हो रही है। मतलब एक लड़की दूसरी लड़की को जितना डिमीन कर सकती थी, इन दोनों ने एक दूसरे को कर दिया है। वो कहती ये एक चादर के, ये एक कर्टन के, ये एक मैट के, दो गिलास के, और हम लोग ऐसे देख रहे हैं भाई क्या चक्कर है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ठीक है, विदाउट कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारी स्टोरी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है तब जब हम तीनों इस घर में रहने लग जाते हैं और हम बहुत अच्छे से रहते हैं। 3 गर्ल्स इन अ रूम इन बैंगलोर, वी हैव फन। उसके बाद क्या होता है कि वी शेयर आवर स्टोरीज। मैं इनके लिए खाना बनाती थी, वी यूज्ड टू चिल, टॉक एंड डू एवरीथिंग। बट सडनली जो मैंने आपको बताया कि वो लड़की गायब रहने लगी रातों को। 2-3 हफ्ते ये सब कुछ चला और बाय द वे जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और हम सब एक दूसरे को जानते थे। मतलब उसका बॉयफ्रेंड, मैं, हमारी थर्ड रूममेट, हम सब एक दूसरे को जानते थे बिकॉज वी वर फ्रेंड्स। तो हम सब दोस्त थे। तो क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह हम लोग ऑफिस गए, मंडे मॉर्निंग था वो, और दिस इज द टाइम अराउंड जनवरी 2024। तो सडनली मेरे पास वंशिका आती है और मुझे बोलती है कि मुझे उस एक्स बंदे ने प्रपोज किया है। तो आई वॉज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, क्या तुमने उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, या फिर तुम उसको बताना नहीं चाहती थी। ये सब मैंने उससे पूछा नहीं क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है, जो करना है करे। बट मैंने बस उससे एक चीज ये पूछी, मैंने उसको बोला ये जो तू रातों को घर नहीं आती थी तो उसी के पास जाती थी ना। तो शी वॉज लाइक हाउ डू यू नो? एंड आई वॉज लाइक डू आई लुक फूल? आई एम स्मार्ट बेब्स, ओके। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि 2 और 2 करने में कितना टाइम लगता है और कोई भी समझदार इंसान 2 और 2 जल्दी कर लेता है। पर मुझे बहुत गुस्सा इस बात का आ रहा था कि अगर तुम्हें उसके साथ जाना भी था, यू कुड हैव टोल्ड अस द ट्रूथ एंड गॉन। हम क्या करते, हम तेरे पैर पकड़ लेते कि नहीं 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 तुम नहीं जा सकती, अरे ऐसे कैसे। भाई तुम अडल्ट हो, तुमको जो करना है करो, बट कम से कम जब साथ रह रहे हैं ट्रस्ट होता है, एक वरी होती है, एक फिक्र होता है, तो बता के चले जाओ, हम क्या करेंगे। तो आई गॉट रियली पिस्ड ऑफ ऑन दिस गर्ल दैट डे। तो मैं उस दिन ऑफिस से हाफ डे लेके वापस आ गई बिकॉज आई वॉज फ्यूमिंग। तो मैं वापस आ गई तो मेरे पीछे पीछे वंशिका भी वापस आती है मेरे घर और मुझे बोलती है कि मैं क्या करती, मैं कैसे बताती तुमको ये सब, किस मुंह से बताती ये सब तुमको कि ये सब चल रहा था तुम्हारे और सबके पीठ पीछे। मैंने बोला कौन से मुंह से बताती ब्रो, यही जो मुंह जिससे तुम अभी ये सब कुछ बोल रही हो, इतनी ब्रह्मांड की बकवास कर रही हो, इसी मुंह से बताती। स्पेयर मुंह है तुम्हारे पास, अगर है तो बहुत ही बढ़िया, उससे बता दो। और अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो लिख दो भाई, टेक्स्ट कर दो, वॉइस नोट छोड़ दो, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं इस मैटर के बारे में। तो मैंने बोला यू कुड हैव कम एंड टॉक टू मी। तो उसने बोला कि तुमसे झूठ बोलने के लिए तुमसे ही बात करूं। तो मैंने बोला कि तीसरी रूममेट भी तो है ना जिसके साथ तुम रहती हो, एक रूम में रूम शेयर करती हो, उससे बोल सकती थी। और तुम्हारी एक सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड भी तो है ना, उससे बात करती कि भाई मेरे साथ ये सब चल रहा है, मैं क्या करूं। बट नहीं, क्लियरली नॉट। तुम्हें लगा कि तुम बहुत समझदार हो और तुम्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई यू डिड ऑल दिस। देन उसके बाद वो लड़की जैसी है, शी डिडंट स्टॉप, शी वाज येलिंग कि तुम भी ये करती हो, तुम भी वो करती हो, ये करती हो, वो करती हो। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आज तक तुमने ये सब कुछ नहीं बोला, आज जब ये कांड हो चुका है अब तुम ये सब कुछ बोल रही हो। पहले बोलती ना, मैं तो वोकल हूँ, मैंने जाके तुमसे पहले बोला कि तुमने ये सब करा है, तुम क्यों नहीं आई मेरे पास मैडम पहले, तब तुमने मुंह में दही जमा रखी थी। हाँ, उसके बाद उसने मुझे सॉरी भी बोला, मैंने उसकी सॉरी सुनी भी। फिर मैंने उसको ये बोला कि लिसन, ये एक हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था, वी वर फ्रेंड्स, और फ्रेंडशिप में अगर तुम बिट्रेल कर रहे हो तो इट हर्ट्स अ लॉट। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने तेरी सॉरी सुन ली, बट आई विल टेक माई ओन टाइम बिकॉज मुझे टाइम लगता है, इस सब प्रोसेस करने में ही टाइम लगता है कि भाई तुम किसी के साथ रह रहे हो और अचानक से कोई मुंह पे धोखा देके चला गया तो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि भाई तुम थोड़े दिन बोलोगे तू मुझसे दूर रहा है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने बोला, बट उस लड़की ने कोई वेट नहीं करा, वो तो भगी भगी गई, उसने अपने 2-4 कपड़े पैक करे और वो चली गई उस लड़के के साथ रहने। यहाँ पे वो हमें हमारा घर छोड़ के चली जा चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, सिंस अपूर्वा और वंशिका एक रूम शेयर कर रहे थे, तो उसके जाने के बाद भी क्या हुआ, अपूर्वा, वंशिका और वो आदमी, ये तीनों साथ में लंच और डिनर करते थे उसके घर पे वंशिका के, और मैं यहाँ पे रहती थी, अपना खुद कुक करती थी और खाना खाती थी। तो ये सब सिलसिला कुछ 7-8 महीने चला, टिल माई बर्थडे लास्ट ईयर, जो कि आता है सितंबर में, और जनवरी में ये सब कुछ हो रहा था। तो ये सब 7-8 महीने लंबा चलता रहा नाटक। बट बीच में कुछ हुआ जो बहुत ही मजेदार हुआ, बट और मजा ही आ गया। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, बीच में मतलब जून में हमारा एनुअल अप्रेजल होता है।
अब एनुअल अप्रेजल में आप सबको पता ही है, कॉर्पोरेट हमारे बाप की कंपनी तो है नहीं, किसका कितना अप्रेजल होगा ये अपने हाथ में तो है नहीं। ये मैनेजर, उसके बॉस, उसके बॉस, बॉस के बॉस, बॉस के बॉस, तो अपन का लेना देना नहीं है। तो एनुअल अप्रेजल का टाइम आ गया हमारा। तो क्या हुआ कि मैं और अपूर्वा, हम लोग इस रूम में थे, हम लोग इस घर में थे, तो वी वर लाइक कि हम दोनों को आपस में एक दूसरे का तो पता चल ही जाएगा कि कितना अप्रेजल है, बाकियों का हमको लेना देना नहीं है, अपने को क्या, भाड़ में जाओ। फिर क्या हुआ, अगले दिन जिस दिन हमारा अप्रेजल हुआ, सुबह हम उठे और हमको कॉल आ रहे हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। फिर क्या हुआ कि मुझे आ रहे हैं हमारे दूसरे दोस्तों के कॉल, जो दूसरी दूसरी जगह पे हैं, कोई नॉर्थ में है, कोई वेस्ट में है, कोई ईस्ट में है। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो मुझे पूछ रहे हैं कि कितना पैसा बढ़ा तुम्हारा, तो मैं भी पूछ रही हूँ कि तुम्हारा कितना बढ़ गया, तो वो कह रहे हैं हमारा तो इतना बढ़ गया, तो मैंने कहा तुम्हारा इतना कैसे बढ़ गया। तो हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। मीनवाइल क्या हो रहा है, वहां पे अपूर्वा को कॉल आया है वंशिका का, और वंशिका बात नहीं कर रही है, वंशिका रो रही है, रो रही है क्योंकि उसके पैसे नहीं बढ़े हैं। और वो कह रही है क्यों, तुम्हारे पैसे कैसे बढ़ गए, ऐसे कैसे, मेरे क्यों नहीं बढ़े। अरे भाई हम क्या जाने, हम करते हैं तेरे हिस्से का काम, तू ऑफिस में बैठ के क्या करती है, हम देखने जाते हैं, अब क्यों नहीं बढ़ा हम क्या बोले, जा भाई जिससे पूछना है उससे पूछ। तो ये सब हो रहा है कॉल पे। फिर हम लोग ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस में हमको हमारा बोनस लेटर आता है, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट यू नो। तो हमको उस बोनस लेटर में लिखा होता है कि यू कांट डिस्क्लोज, कि आपको कितना कितना अप्रेजल मिला है, फलाना फलाना, किसी से भी, सिर्फ मैनेजर से बात कर सकते हो। तो हमको लगा कि क्या है, अपने को तो मिल गया अच्छा खासा, अपन को क्या बात करनी है। बट उसमें नीचे लिखा है कि आप उसको किसी से डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट ये लड़की वंशिका ये जाके अपूर्वा को बोलती है दोस्ती का वास्ता देके कि अपना मुझे अप्रेजल लेटर दे दो, मैं बस फोटो खींच के रख लूंगी उसका फॉर माई रेफरेंस कि मेरा कितना अप्रेजल होना चाहिए। तो क्या हुआ, अपूर्वा ने उसको अपना लेटर दे दिया, और उसने उसको बोला था कि सुनो इसकी फोटो तुम ऐसे खींचना कि मेरा नाम वगैरह कुछ ना आए। बट उस लड़की ने कुछ नहीं सुना, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा, जो उसके पास है भी नहीं, पर उसने करा। हिम्मत देख रहे हो आप, पर उसने करा। तो उसने क्या करा, उसने पूरी फोटो खींच ली उसके नाम के साथ, लाइक अपूर्वा के नाम के साथ, एम्प्लॉय आईडी के साथ, सब कुछ। और उसने क्या करा, उसको व्हाट्सएप कर दिया अपने सुपर बॉस से। एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, यू कांट डू दिस। किसी और का अप्रेजल लेटर आप लेके किसी और को भेज के झगड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको झगड़ा करना है आप खुद जाके करो कि भाई मेरे सुनने में आया है ये, तो आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो इस मैटर पे। मीनवाइल क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे घर पे आती है वंशिका, और वो क्या बोलती है, क्योंकि 6 महीने से या फिर 8 महीने से, जितने भी महीने से वो उधर रह रही थी, ऐसा नहीं था कि वो यहाँ का रेंट नहीं दे रही थी। और वो भी क्यों दे रही थी मैं ये बताती हूँ, क्योंकि उसका सारा सामान यहीं पे था, सब कुछ। वो बस थोड़े से कपड़े लेके गई हुई थी, उसका सारा सामान यहाँ था, सारा लगेज यहाँ था। वो यहाँ आती थी, यहाँ के अप्लायंसेस यूज करती थी, वॉशिंग मशीन एंड ऑल सब कुछ यूज करती थी। तो वो रेंट पे कर रही थी, जैसे हम पुराने तरीके से रेंट स्प्लिट करते थे। तो वो सडनली हमारे अप्रेजल के बाद एक दिन हमारे घर आती है, और अपूर्वा को बोलती है, क्योंकि ये लोग रूम शेयर कर रहे थे, मुझे रूम खाली करना है, ठीक है, मैं अगले से महीने से पैसे नहीं दूंगी। तो अपूर्वा ने बोला कि ठीक है मैं सैम से बात करूंगी। तो उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, तुम सैम से नहीं बात कर सकती। तो ये सब हुआ। सडनली एक दिन क्या होता है, वो आती है, धमकती है, और वो अपूर्वा को बोलती है कि 6 महीने से मैं इस घर का रेंट भर रही हूँ तेरे लिए, ताकि तुझ पे फाइनेंशियल बर्डन ना आए, मैं इस चीज का पैसा दे रही हूँ, मैं उस चीज का पैसा दे रही हूँ। तो अपूर्वा ने सीधा बोला कि भाई उस दिन जब तुम रातों रात उठ के चली गई, अगर तुम उसी दिन ये सब कुछ डिस्कस करके जाती तो तुम्हें 6 महीने से पैसा नहीं देना पड़ता, जो कि सही बात है। अगर वो हमसे डिस्कस करके जाती तो हम क्या उसके पैर पड़ते कि नहीं नहीं रह जा हमारे साथ, क्यों भाई महारानी है क्या तू, हम अभी भी तो रह रहे हैं ना दोनों, तो तुझे क्यों बोलते कि नहीं नहीं रह जाओ हमारे साथ। नहीं, तो फिर उसने ऐसे एक्यूजेशंस लगाने शुरू कर दिया अपूर्वा पे कि तुमने मेरा पैसा खाया है, तुम 6 महीने से मेरे पैसे का यूज कर रही हो, ये वो चिल्लम चोट चल रही है यहाँ पे घर पे। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ले ली है एक बैक सीट, मैं बैठ गई हूँ और मैं ये सब नाटक देख रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। 2 महीने पहले तुम लोग गले मिल रहे थे, घूमने जा रहे थे, ट्रिप्स मार रहे थे, ट्रिप्स, अब क्या हो रहा है, कहाँ गया सारा प्यार, तिलंडे में। 2 दिन में पैसे ने सब कुछ खराब कर दिया, लड़ाइयां चल रही हैं, एक्यूजेशंस हो रहे हैं, डिमीनिंग बातें हो रही है। मतलब एक लड़की दूसरी लड़की को जितना डिमीन कर सकती थी, इन दोनों ने एक दूसरे को कर दिया है। बेसिकली वंशिका ने अपूर्वा को ज्यादा कर दिया है। अपूर्वा ने उसको बोला है कि भाई 6 महीने पहले ही तो अगर ये सब डिस्कस करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जो कि सही बात है। फिर क्या होता है, वंशिका बोलती है कि मुझे हर चीज का पैसा चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, हम तुझे डिपॉजिट में से पैसा दिलवा देंगे, और हमने कुछ कुछ चीजें ली थी जो हमने शेयरिंग में ली थी, उसका हम पैसा दे देंगे। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम हिसाब करेंगे। तो मैंने बोला कि कर लो हिसाब भाई, मेरी तरफ से तो सारा हिसाब क्लियर है।
तो उसने बोला कि जब हम 2 साल पहले आए थे ना, तब हम लोग डी मार्ट गए थे घर का सामान लाने। तो उसने अपूर्वा को बोला कि डी मार्ट से लाए हुए हर चीज का हाफ प्राइस तुम दोगी, ठीक है। मतलब भाई 2 साल पहले अगर हम लोग कोई मैट लेकर आए हैं, फुट मैट, जो कि तब था 70 रुपए का, अब उसका मतलब डेप्रिसिएशन होके वो 1 रुपए का भी नहीं बचता है, तुम 2 साल बाद उस 70 रुपए के मैट का 35 रुपया नहीं मांग सकते हो लॉजिकली। बट यहाँ लॉजिक से चल कौन रहा है? तो फिर क्या होता है, वंशिका अपूर्वा से ये सब बोलती है और वो उसको बोलती है कि यू ओ मी 60,000 रुपीज। एंड अपूर्वा वाज लाइक व्हाट, 60,000 रुपए मैं क्यों दूं तुझे भाई? तो वो कहती ये एक चादर के, ये एक कर्टन के, ये एक मैट के, 2 गिलास के। और हम लोग ऐसे देख रहे हैं भाई क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोच रही वीकेंड बर्बाद, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि भाई 2 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, चैन से रहने दो, उसमें कलेश, कलेश ही कलेश, सैटरडे कलेश, अब संडे फिर कलेश। ओ गॉड, मैं ये सब सोच रही हूँ, इनके बीच में ये लोग लड़ रहे हैं। तो फिर अपूर्वा ने सीधा बोल दिया कि मैं तुझे ये सब पैसे नहीं दे रही। अपूर्वा तो फिर वंशिका बोलती है क्यों नहीं दे रही हो, देने पड़ेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो अपूर्वा बोलती है मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी और मैं उनको बोलूंगी कि भाई मैं सारा सामान इधर लेकर आई थी घर पे, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा सारा सामान था, व्हाई वुड आई पे एक्स्ट्रा टू यू फॉर द थिंग्स दैट आई हैवंट यूज्ड। बट ये पैसे को लेकर जो लड़ाई हुई ना, ये ग्रेजुअली ग्रो हुई इनके बीच में, क्योंकि फिर अपूर्वा ने बोला कि मैं किसी ऐसी लड़की से बातें नहीं करूंगी जो इतनी डिमीनिंग बातें करती है, और वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसके साथ तुम रह चुके हो इतने दिन सेम रूम में। तो फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद जब मसला थोड़ा हल हो गया, थोड़ा पैसे वैसे सेटल हो गए, तो वंशिका अपूर्वा को बोलती है कि आई थॉट यू वर माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड जैसा माना था, बट तुमने थोड़े से पैसों के लिए मेरे से दोस्ती तोड़ दी। तो आई वाज लाइक तुमने भी तो यही करा, थोड़े से पैसों के लिए दोस्त के ऊपर गंदा गंदा बात करा, तब नहीं तुम्हें समझ आया कि तुम्हें क्या बोलना है। मैच्योर इनफ तो हो ना, जब इतना सब कुछ बोल सकती हो तो ये भी तो सोच सकती हो ना कि सामने वाले को कैसा लगेगा। तो उसके बाद इन दोनों ने बात करनी बंद कर दी। मैं और अपूर्वा इस घर में पूरे 2 साल रहे, अब मैं बैंगलोर से जा रही हूँ और अपूर्वा की शादी है नेक्स्ट वीक, सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई हैड अ ग्रेट टाइम विद अपूर्वा इस घर में। सो बैंगलोर से जाने से पहले आई वांटेड टू मेक वन वीडियो उसके लिए, सो दिस इज वन फॉर हर। अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको और स्टोरी टाइम वीडियोस जाननी है मेरे लाइफ के बारे में, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।